चलिए ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। आज की पहली हेडिंग बनाइए और नोट्स करिए। ई टैक्सी सेवा, ई टैक्सी सेवा, हाँ ई टैक्सी, टैक्सी सेवा, ई टैक्सी सेवा। सर ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य है केरला। कौन सा राज्य है? केरला। और कहा गया जो ई टैक्सी सेवा शुरू किया जाएगा केरला द्वारा, इसमें क्या करने के लिए, जो हमारे यात्री हैं या केरला के यात्री हैं उनको और आसान बनाने के लिए और सस्ता बनाने के लिए ये सेवा शुरू किया गया, ई टैक्सी सेवा। क्या नाम दिया गया? ई टैक्सी सेवा। बात समझ में आई ना? अगला चीज पूछा जाए सर, केरला की राजधानी क्या है? त्रिवरंतपुरम। त्रिवरंत तिरुवरंतपुरम पुरम। अगला क्वेश्चन यहीं से पुटअप किया जाएगा सर, सीएम का नाम जल्दी बताओ। केरला के सीएम, चाहे जो नाम दे दोगे, केरला के सीएम का क्या नाम है? मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, और आरिफ मोहम्मद यहाँ के गवर्नर हैं। पिनरई विजयन, विजयन। और गवर्नर सर कौन है? आरिफ मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद। ठीक है, गवर्नर यहाँ का कौन है? कहोगे आरिफ मोहम्मद। ठीक है, दिमाग बैठा लीजिए। अब अगली चीज पूछ लीजिए, विधानसभा की सीट कितनी है? 141। विधानसभा की सीट है 141। दिमाग बैठा लीजिए। उसके बाद पूछा गया राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की सीटें कितनी है, लोकसभा की सीटें कितनी है? तो लिखिएगा 9 और 20। हाँ, लोकसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें हैं 9 और लोकसभा की सीटें हैं 20। हाँ, राज्यसभा की सीटें हैं 9, लोकसभा की सीटें हैं 20। राज्यसभा की 9, लोकसभा की 20। सर यहाँ की राष्ट्रीय पशु का नाम पूछ लिया जाए तो आप जानते हैं हाथी। झारखंड का भी हाथी है, यहाँ का भी राष्ट्रीय पशु क्या है? हाथी है। यही राजकीय पशु, राजकीय, राष्ट्रीय नहीं, राष्ट्रीय पशु को छोड़िए, राजकीय पशु क्या है? हाथी है। बात समझ में है ना? अगली चीज सर केरला से पूछा जाए, एक हमने आपको प्रोजेक्ट पढ़ाया था, हमने कहा था सर यहाँ पे एक सिल्वर प्रोजेक्ट चलाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट था? सिल्वर प्रोजेक्ट, सिल्वर प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट गुड। त्रिवरंतपुरम से कसारगोड के बीच, त्रिवरंतपुरम टू कसारगोड, त्रिवरंतपुरम, हाँ त्रिवरंतपुरम टू कसारगोड। कहा गया सर, सर क्या बिछाया जाएगा? रेलवे लाइन, रेलवे लाइन। क्या बिछाया जाएगा? रेलवे लाइन। अगला क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, यहीं सर हमने बताया था पिंक प्रोजेक्ट भी चला था। पिंक प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है? आप कहोगे सर महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा। किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा से संबंधित। इतनी बातें क्लियर हो गई। अगली चीज पूछा जाए सर कि यहाँ की लिटरेसी रेट कितना है, शिक्षा दर कितनी है? तो आप कहोगे सर सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। साक्षरता कितनी है? सबसे ज्यादा। कितना कहोगे? 93.9%, यानी कि आप बोल सकते हो 94%। लेकिन डिजिटल साक्षरता पूछीदा है। हा? नहीं नहीं, इतनी है 2011 जनगणना के अनुसार। लेकिन डिजिटल साक्षरता पूछी जाए तो सर 100% हो चुकी है। डिजिटल साक्षरता कितनी हो चुकी है? 100% हो चुकी है। लिंगानुपात में सर कौन टॉप करता है? यही लिंगानुपात, लिंगानुपात में जो टॉप करने वाला है केरला। कहोगे सर इसका लिंगानुपात कितना है? सर 1000 महिला, 1000 पुरुष पे 1084 महिलाएं। कितने पुरुष पे? 1000 पुरुष होंगे और इन पुरुषों पे 1084 महिलाएं होंगी। ये लिंगानुपात है सर, याद रखना। कहाँ का? केरला का। दिमाग बैठा, केरला का लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं। इतना छोटा मोटा मतलब बड़ी बात है ये अपने आप में। अब तो सर भारत का भी लिंगानुपात बढ़ चुका है, 1020 कहा गया है। किस पे? 1000 पुरुषों पे। बात समझ में है ना? अगला क्वेश्चन यहीं से मैं पुटअप कर दूं सर कि यहाँ की पक्षी का क्या नाम है? तो आप कहोगे ग्रेट हॉर्नबिल। क्या नाम है पक्षी का? ग्रेट हॉर्नबिल। पक्षी सर कौन सा है? ग्रेट हॉर्नबिल पक्षी, ग्रेट हॉर्नबिल।
ग्रेट हॉर्नबिल। पक्षी कौन सी है? ग्रेट हॉर्नबिल। और सर यहाँ का फल कौन सा? कटहल। कटहल फल क्या है? कटहल। दिमाग बैठा ना सर? फल क्या है यहाँ का? कटहल। हाँ दिमाग बैठा ले, फल क्या है? कटहल। अब राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया जाए सर, इरमकुलम। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान का काम है इरमकुलम। राष्ट्रीय उद्यान यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? इरमकुलम। पहला इरमकुलम। ठीक है, और सर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पेरियार। हाँ इरमकुलम राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान है इरमकुलम। ठीक है, और अगला पूछा जाए सर पेरियार। पेरियार, और बहुत इंपॉर्टेंट, पेरियार कहां पाया गया? केरला में। अगला पूछा जाए साइलेंट वैली। साइलेंट वैली ये भी कहां है? केरला में। और सर एक मंदिर यहाँ का बहुत फेमस है, आप कहोगे कौन सा मंदिर? शबरीमाला मंदिर। कौन सा मंदिर? शबरीमाला। हाँ राष्ट्रीय राजकीय है केरला का। ठीक है, शबरीमाला मंदिर। कौन सा? शबरीमाला मंदिर। ठीक है, याद रखना शबरीमाला मंदिर भी यहाँ पाया जाता है केरला में। अगली चीज पूछा जाए सर केरला का नृत्य बता दीजिए। आप कहोगे केरला में सर क्या करवाया जाता है? कथक कली। कथक कली और मोहिनी अट्टम। अट्टम कथक कली। हाँ याद रखना, लेकिन कहीं कहीं सिर्फ कथक आ जाए यूपी, कथक कली आ जाए केरला, और प्लस मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम। हाँ तमिलनाडु साइड में भी होता है मोहिनी अट्टम। ठीक है, लेकिन यहाँ का भी फेमस है मोहिनी अट्टम। बात समझ? कौन सा? मोहिनी अट्टम। याद रखना अपने दिमाग से। बातें क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। हाँ कुछ अगर हम पूछें कि सर यहाँ एक आध दो पेरियार वगैरह नाम की झीलें भी पाई जाती हैं, ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। लेकिन और यहाँ से कुछ मैं कह दूं आपसे, आपके सामने सर यहाँ की कुछ योजनाएं बता दी। एक सबसे मुख्य योजना सर यहाँ की है, आपको कौन से? हर घर एक स्कूल एक आईएएस। एक स्कूल, हाँ आप कह सकते हो वन स्कूल वन आईएएस, बात वही हुई, वन स्कूल। ठीक है, स्कूल। ठीक है, वन आईएएस। आईएएस, हाँ वन स्कूल वन आईएएस योजना जो चली, ये भी कहां चली है? केरला में। केरला की योजना है सर वन स्कूल वन आईएएस योजना। चलिए नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा आप। इसका उद्देश्य यही है, हर एक स्कूल से एक आईएएस निकालने की बात की गई है। बात समझ में आई ना? तो इसका और क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यही है, बस इतना। ठीक है, क्लियर हो गई बातें? हाँ एक स्कूल से एक आईएएस। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन योजना था? उत्तर प्रदेश में अभ्युदय योजना। सर किस लिए? फ्री कोचिंग। अब पता नहीं फ्री में फ्री की तरह ही पढ़ाया जा रहा है कि और किसी तरह पढ़ाया जा रहा है, वो तो भगवान जाने। ठीक है, हाँ चलिए अगला आ जाएगा। हाँ ये अपने से निकाल दो योजना। एक स्कूल 10 मिलियन। पढ़ लिया, जिंदगी में उससे बड़ा काम और कुछ ना है। करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है शिल्पे पड़त निशान। बात समझ में आई ना? चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट्स में लिखिएगा, नोट्स इंपॉर्टेंट चीजें। भारतीय प्रेस, हाँ मतलब क्लास खत्म होने के बाद क्वेश्चन करना। नहीं, इसको काट दिया करो से। तो वहाँ का करे गगरा रखा जाए। चलिए ठीक, क्यों? चलिए ध्यान दीजिए आगे। आप लिखिए भारतीय प्रेस परिषद के प्रमुख। भारतीय भारतीय प्रेस परिषद, कुछ इंपॉर्टेंट लिखिएगा आप, परिषद। भारतीय प्रेस परिषद के अगले प्रमुख जो हैं रंजन प्रकाश देसाई। कौन? प्रकाश देसाई, या कह सकते हो रंजना प्रकाश देसाई। रंजना रंजना प्रकाश देसाई। रंजना प्रकाश देसाई। अगली चीज पूछ लीजिए, रंजना प्रकाश देसाई सर कहां से संबंधित है? तो आप कहोगे सर जम्मू कश्मीर परिसीमन समिति जो बनाई गई थी, ये भी किसमें निर्धारित थी? रंजना प्रकाश देसाई। याद है ना आपको जो हम बताए थे सर, किससे? जम्मू कश्मीर जे एंड के परिसीमन आयोग।
आयोग के हेड जो थे एवी रंजना प्रकाश देसाई थे। दिमाग बैठा लीजिए, कौन थे? रंजना प्रकाश देसाई। अगला लिखिएगा, प्रणय वर्मा को किस देश के नए राजदूत के लिए रूप में नियुक्त किया गया? प्रणय वर्मा। सर डिजिटल बोर्ड पे तो बड़ा आसान है पढ़ाना, क्योंकि ये सब छपा रहता है। ठीक है, लिख लिख के पढ़ाने का मजा ही कुछ और है, रियल बता रहे हैं। ये हाथ जितने चलेंगे ना उतने ज्यादा आपके दिमाग में छपेंगे। बात समझ में आई ना? तो उसमें क्या, हाँ चलिए, प्रणय वर्मा को सर राजदूत बनाया गया। कहाँ का राजदूत नियुक्त किया गया? आप कहोगे बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फो वाली के यहाँ। बांग्लादेश, बांग्लादेश। सीएम शेख हसीना जुल्फो वाली, याद है ना? हाँ हाँ, पीएम पीएम प्रधानमंत्री शेख हसीना जुल्फो वाली। राजधानी सर ढाका। मुद्रा टका, ढका टका ढका टका, बस ऐसे याद रखना। आपको पता है, और आपको ये भी पता है, भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगाने वाला देश कौन बना है? बांग्लादेश। हाँ, कौन बना? बांग्लादेश। अब सर नेपाल के राजदूत को नियुक्त किए, नेपाल के, नोट कर लो इसी वक्त। नेपाल के राजदूत के रूप में जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम है नवीन श्रीवास्तव। नवीन श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव। हाँ, श्रीवास्तव, श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव। याद रखना सर, नवीन श्रीवास्तव, नवीन श्रीवास्तव। ठीक है, अगला लिखिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले अस्थायी प्रतिनिधित्व। संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र में, राष्ट्र में भारत के अगले प्रतिनिधित्व, भारत के अगले प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधित्व के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? आप कहोगे रुचिरा। किसको नियुक्त किया गया? रुचिरा, रुचिरा कंबोज, रुचिरा। ठीक है, याद रखना सर, उनका नाम रुचिरा, नाम उनका रुचिरा, रुचिरा। और एक चीज सर हम रटा के थक गए, वर्ल्ड बैंक के अभी नए अर्थशास्त्री जो चुने गए, हाँ, इंद्रजीत गिल, इंद्रजीत गिल भी बोलते हैं उनको। क्या नाम है उनका? हाँ, इंदरमीत गिल है, इंदरमीत गिल, जीत नहीं, मीत गिल। हाँ, रुचिरा। ठीक है, इनका नाम याद रखना। और इधर सर वर्ल्ड बैंक के अभी नए अर्थशास्त्री जो बनाए गए, इंदरमीत गिल। वर्ल्ड बैंक के हेड बता दीजिए थोड़ा। डेविड मालपास। सर किस संधि के तहत बना? बताओ। ब्रिटेन वुड्स के तहत नहीं बना था? हाँ, कौन सा था? बैठक थी, ब्रिटेन वुड्स बैठक, जिसके तहत आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों की स्थापना हुई। इसलिए इन दोनों को सर ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहनों के रूप में भी जाना जाता है। ट्विन सिस्टर यानी कि जुड़वा बहनों के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलेगा। अगला लिखेगा, केवीआईसी, केवीआईसी के नए अध्यक्ष, केवीआईसी के नए अध्यक्ष मनोज कुमार। केवीआईसी के नए अध्यक्ष सर मनोज कुमार, केवीआईसी के नए अध्यक्ष सर मनोज कुमार, केवीआईसी के नए अध्यक्ष सर मनोज कुमार। नाम याद रखना, मनोज कुमार, मनोज कुमार। अगली हेडिंग, मतलब अगला नोट्स में ही लिखना, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक। सर केवीआईसी क्या है? एक संस्था है, ठीक है, इसके बारे में इसकी डिटेल हम पढ़ा देंगे किसी दिन, घबराइए मत, ठीक है, कभी दिन अस्थिर से आ जाएगा। लिखिएगा, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक, अनुसंधान, अनुसंधान परिषद के महानिर्देशक, अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक। हाँ, दिमाग बैठा लेना सर, कौन बनाए गए हैं? हिमांशु पाठक, हिमांशु पाठक। अब अगली हेडिंग बनाइएगा, आज की नोट्स बहुत हो गए। हिमांशु पाठक हो गया। हाँ, हिमांशु पाठक। अगली हेडिंग है इब्राहिम,
इब्राहिम मोहम्मद सालेह। हाँ, इब्राहिम मोहम्मद सालेह। सालेह सालेह। हाँ, इब्राहिम दिखाई ना दे तो कुछ कंट्रोल में रहा। इब्राहिम लिखिएगा, हाँ हेडिंग डालिए, इब्राहिम मोहम्मद सालेह। कठिन नाम क्या है सर, विदेशी हैं सब। सालेह सालेह। सर ये भारत का दौरा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, भारत का दौरा, भारत का दौरा कर रहे हैं। दौरा और मिर्गी वाला दौरा नहीं, भारत का दौरा कर रहे हैं। सर कहां के राष्ट्रपति हैं, मालदीव के राष्ट्रपति हैं। कहां के राष्ट्रपति हैं, मालदीव, मालदीव के राष्ट्रपति, राष्ट्रपति मालदीव के राष्ट्रपति कौन है सर, इब्राहिम सालेह। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए मालदीव की राजधानी का नाम बताइए, माले। कैपिटल सर क्या है, राजधानी, धानी सर माले। ठीक है, राजधानी सर माले। और मुद्रा पूछिए रुपया, रुपया नहीं रुपया। ठीक है, मुद्रा है मालदीपी रुपया, रुपया। हाँ ये सर मुद्रा है, रुपया। ठीक है, रुपया। देखिए मालदीव के भारत के उच्चायुक्त, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जो नियुक्त किए गए हैं, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त जो नियुक्त किए हैं, मनुम मनुम हावर, मनुम हावर। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त। सर ये आजाद कब हुआ, कहोगे 26 जुलाई 1965 को। हाँ उच्चायुक्त हनुम अवर। सर हाँ उच्चायुक्त। और सर आपने देखा कि क्या नियुक्त किए जाते हैं, एक ठीक है उच्चायुक्त जो ब्रिटेन के अधीन ना रहा हो, वहां जो नियुक्ति होती है वो उच्चायुक्त होती है। और जो ब्रिटेन के अधीन रहा हो वहां जो नियुक्ति होती है वो कौन सी होती है। अभी नेपाल में आपने क्या पढ़ा, भारत की तरफ से राजदूत। ठीक है, बात समझ में है ना, तो ये उच्चायुक्त है। बस इसकी छोटी सी टॉपिक है, संविधान में बताया जाएगा। हाँ बिल्कुल। ठीक है, उच्चायुक्त अगर पूछ लिया जाए सर यहाँ के उच्चायुक्त कौन बनाए गए हैं, तो आप कहोगे मनुम हावर, मनुम हावर। ठीक है, ऐसे मनुम हावर बनाए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन यहां से पूछा जाए, आजाद कब हुआ, 26 जुलाई 1965, जुलाई 1965, 1965, 26 जुलाई 1965 को, 26 जुलाई 1965 को यह आजाद होता है, इतना याद रख लेना। ठीक है, आजाद होता है। और यहाँ एक ऑपरेशन चलाया गया था मालदीव के लिए भारत की तरफ से, ऑपरेशन कैक्टस। ठीक है, ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव के लिए एक ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। क्या चलाया गया था, ऑपरेशन कैक्टस, दिमाग में बैठा लीजिएगा, ऑपरेशन कैक्टस चलाया गया था। लेकिन यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप हो जाता है सर, मालदीव को मिनी कायर से कौन अलग करता है, कितनी डिग्री चैनल मालदीव को, हाँ मिनी कायर से अलग करता है। अच्छा मालदीव को लक्षद्वीप से अलग कौन करता है, 8 डिग्री चैनल। ठीक है, 8 डिग्री चैनल किसको, मालदीव को लक्षद्वीप से। लेकिन लक्षद्वीप को मिनी कॉल से, लक्षद्वीप को मिनी कॉल से 9 डिग्री। अंडमान निकोबार को, अंडमान से निकोबार को 10 डिग्री, याद रखना अंडमान को निकोबार से 10 डिग्री। अगर पूछ लिया जाए सर साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया से 38 डिग्री, साउथ कोरिया को उत्तर कोरिया से 38 डिग्री अलग करता है। बात समझ में है ना। अमेरिका के बीच में पूछा जाता है तब 49 डिग्री, कनाडा और 49 डिग्री। याद रखना इतनी छोटी छोटी बातें। अगर नहीं 38 दक्षिण उत्तर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि यहीं से पुटअप करेगा, भारत को श्रीलंका से, तो आप कहोगे पाक जल संधि। भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि। अगला क्वेश्चन पूछेगा सर, भारत को अफगानिस्तान से डूरंड रेखा, भारत को पाकिस्तान से रेड क्लिफ, भारत को अफगानिस्तान से रेड क्लिफ, ठीक है। अरे भैया अफगानिस्तान कह रहे हो, क्या नाम है, बांग्लादेश से, ठीक है। बांग्लादेश से कौन है, रेड क्लिफ, सॉरी उसमें मतलब निकल गया मुझसे, ठीक है। और सुनो, हाँ पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के बीच भी खींची गई थी रेड क्लिफ उस, हाँ ओ आप बांग्लादेश कह रहे, अफगानिस्तान कह रहे, बांग्लादेश के बीच भी रेड क्लिफ खींची गई थी, याद रखना। क्यों खींची गई थी, क्योंकि जब ये रेड क्लिफ सर आए, ठीक है, क्या किया, एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था सर, थानों को सेलेक्ट किया और थानों को थानों से मिलाते गए। ध्यान सुनना, क्या किया था, खींचने का ऐसा नहीं कि मतलब मैप ऐसे रखा और पूछा थाने कहां कहां है, थानों को देखा, थानों पे मार्क्स किया और थानों को थानों से मिलाते गए और सर यह रेखा खींच गई, इसको नाम दिया गया रेड क्लिफ रेखा। बात समझ में आई ना। अगर वास्तविकता देखा जाए, डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच नहीं है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है, लेकिन सर 106 किलोमीटर हम भी बॉर्डर सीमा कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, पॉक ऑक्युपाइड वाला, ये जान ही रहे हैं आप। लेकिन सर चिरकुट के साथ, आई मीन चाइना के साथ पूछा जाए, ठीक है, तो मैक मोहन सर, मोह मन को मोह लेने वाला, इतना अत्याचार भी करता फिर भी हम उसके प्रोडक्ट बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, ठीक है, हाँ सारी चीजें, तो मन को मोह रहा है, अत्याचार भी कर रहा है, मैक मोहन। और पाकिस्तान सर रेड क्लिफ है ही, आपको पता है, रेड क्लिफ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ, हाँ रेड क्लिफ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। चलिए रेड क्लिफ किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। आप बताइए, एक एक्सरसाइज करवाई जाती है सर यहीं, हाँ मालदीव से, जल्दी बताओ एक्सरसाइज का नाम बताओ, इक्वेरियन, अरे याद करो सर, कौन सी एक्सरसाइज, इक्वेरियन एक्सरसाइज, इक्वेरियन एक्सरसाइज, इक्वेरियन एक्सरसाइज सर करवाई जाती है कहां से, मालदीव के साथ, किसके साथ, मालदीव के साथ, हाँ किसके साथ, मालदीव के साथ। क्लियर हो गया, चलिए अगली हेडिंग बनाइएगा। मालदीव को मिनी कॉल से